हाय गाइस, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी शॉपिफाई पे वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो उसको सिंपली आपको शॉपिफाई की वेबसाइट पे जाना है जो कि है shopify.in। इंडिया के लिए हम shopify.in यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शॉपिफाई की वेबसाइट डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिंक पे चली गई उसके। तो इस तरह के मेरे पास एक पेज ओपन होके आ गया जिसमें आपके पास दो ऑप्शन है, एक लॉग इन का और एक स्टार्ट फ्री ट्रायल का। तो मैं स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस डालूंगी, पासवर्ड, जो भी आपने का नेम रखना है वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। क्रिएट योर स्टोर पे क्लिक कर दोगे। क्रिएट योर स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन ओपन होगी और उसके बाद आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो मेरा जो लॉगिन यहाँ पे क्रिएट हुआ है मेरी वेबसाइट का वो है fashionweaver.myshopify.com के पास मेरे पास ये कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। मैं इन क्वेश्चंस का पहले आंसर कर देती हूँ। आर यू ऑलरेडी सेलिंग? तो अगर आप ऑलरेडी सेल कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आई एम सेलिंग जस्ट नॉट ऑनलाइन, आई सेल विद डिफरेंट सिस्टम पे भी क्लिक कर सकते हो। अगर आप नहीं सेल कर रहे तो अभी आप नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स येट तो यहाँ पे क्लिक करोगे, या फिर आप अगर आप सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हो अभी ऑप्शंस तो यहाँ पे हम जस्ट प्लेइंग अराउंड यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स येट बट योर करंट रेवेन्यू। तो अभी मैं सेल नहीं कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे अपना 0 INR मेंशन कर देती हूँ। रेवेन्यू विच इंडस्ट्री यू विल बी ऑपरेटिंग। तो मैंने यहाँ पे क्लोथ्स का सेटअप करना है तो मैं यहाँ पे क्लोथ ले लूंगी। बट अगर यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है जैसे ब्यूटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, जो भी आपके लिए रेलेवेंट है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इनमें से कोई ऑप्शन आप पे नहीं सेट बैठता तो अदर में आप जा सकते हो। अदर में अगर आप, तो यहाँ पे मेरा क्लोथिंग है तो मैंने यहाँ पे क्लोथिंग सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आर यू सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए स्टोर सेटअप कर रहे हो तो यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस जो भी है डालना है और ये हमारा जो है डिफॉल्ट बिजनेस एड्रेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन कर देती हूँ। कंट्री, स्टेट जो भी आपका है वो मेंशन करना है, पिन कोड मेंशन करना है आपको। उसके बाद आपका जो बिजनेस का फोन नंबर होगा वो डालना है यहाँ पे आपको। अगर आपकी बिजनेस या पर्सनल कोई वेबसाइट है ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। द स्टोर इज अ रजिस्टर्ड बिजनेस। अगर आपका स्टोर जो है जीएसटी में रजिस्टर है तो आप यहाँ पे टिक करोगे। उसके बाद एंटर माय स्टोर पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आप देखोगे कि आपके पास इस तरह का कुछ पेज ओपन हुआ है और जो आपकी ये fashionweaver.myshopify.com जो आपकी वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है ये आपका एडमिन पेज है। अगर आप अपनी वेबसाइट देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अपना ऑनलाइन स्टेप पे क्लिक करना है। तो ये आपको आपकी जो वेबसाइट क्रिएट हुई है उसका उस पर ले जाएगा। तो इस तरह की कुछ वेबसाइट आई है, ये बाय डिफॉल्ट थीम है जो इसकी लगी हुई है। यहाँ पे दो पेजेस आपके पास, एक होम का एक कैटलॉग का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अभी हमने कुछ प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया तो ये एक तरह से ब्लैंक आ रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। बहुत ही सिंपली आप इस थीम को जो है चेंज कर सकते हो। उसके बाद हम वापस आ गए अपने एडमिन पेज पे। एडमिन पेज पे आप देखोगे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। एक है होम का, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, कस्टमर, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, डिस्काउंट और एप्स का। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपका जो सेल चैनल है वो ऑनलाइन स्टोर है। यहाँ पे आप जो है ऐड ऑन भी कर सकते हो। अगर आपने सेल चैनल अपना कोई ऐड करना है तो यहाँ पे आपके पास सेल चैनल ऐड करने के ऑप्शन भी आ रहे हैं। पॉइंट ऑफ सेल, बाय बटन, गूगल वगैरह ये सब जो है यहाँ से ऐड कर सकते हो अपने सेल्स चैनल को। तो अभी मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी सेल्स चैनल के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेटिंग्स। तो सेटिंग्स में अगर आप देखोगे तो पहला जो है आपको है वैसे जनरल। जनरल पे आप क्लिक करोगे तो जनरल में क्लिक करते ही आपके पास जो पहली इंफॉर्मेशन आ रही है स्टोर डिटेल की, स्टोर नेम आ रहा है आपके पास सबसे पहले। उसके बाद स्टोर एड्रेस। अगर आपने स्टोर एड्रेस पे आपको ऑटोफिल ही आ रहा है, आपने जो पहले अपने दिया था। उसके बाद यहाँ पे लीगल नेम ऑफ कंपनी मांगा गया है। अगर आपके पास यहाँ पे आप लीगल नेम ऑफ कंपनी मेंशन कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे टाइम जोन है तो ये ऑटो फिल्ड आ रहा है। अगर आपने इसमें चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूनिट सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम और इम्पीरियल सिस्टम। जो आपका सिस्टम है वो सिलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक सिस्टम सिलेक्ट कर लिया है। डिफॉल्ट वेट यूनिट, डिफॉल्ट वेट यूनिट यहाँ पे किलोग्राम आ रहा है। अगर आप इसे चेंज करना चाहो तो ग्राम में भी कर सकते हो। जब आप अपना प्रोडक्ट ऐड करोगे उस टाइम पे भी आप वेट यूनिट वहाँ पे पर्टिकुलर जो है वहाँ पे ले सकते हो आप। उसके बाद एडेड ऑर्डर आईडी फॉर्मेट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ऑर्डर नंबर स्टार्ट एट 1001 बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट जो है 1001 से ही आपका जो है ऑर्डर नंबर आएगा। लेकिन आप वाइल यू कांट चेंज द ऑर्डर नंबर इटसेल्फ, यू कैन ऐड प्रीफिक्स और सिफिक्स। तो आप यहाँ पे ऑर्डर नंबर तो चेंज नहीं कर सकते हो लेकिन उसके आगे जो है प्रीफिक्स और सिफिक्स लगा सकते हो। मतलब आपका जो ऑर्डर नंबर है वो शुरू होगा 1001 से ही। लेकिन अगर आप इसके आगे अपना कोई स्टोर का नेम अगर ऐड करना चाहते हो या फिर उसका कोई प्रीफिक्स ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, या फिर उसके पीछे कुछ मेंशन करना चाहते हो तो आप सिफिक्स में जा सकते हो। जैसे मैं अपने स्टोर का यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ।
तो आप देखोगे प्रीफिक्स लगाते ही जो मेरा ऑर्डर आईडी है यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी FF1001। अगर मैं पीछे कुछ लगाना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं लगा सकती हूँ। तो अब ये देखोगे इस तरह से मेरे सिफिक्स भी मेंशन हो गया है। तो ये आप पे है कि अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हो अगर आपने कुछ नहीं मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्रीफिक्स मेंशन कर रही हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है आपके पास स्टोर करेंसी का। तो यहाँ पे आप स्टोर करेंसी मेंशन कर सकते हो। अगर आप इंडिया में सेल कर रहे हो तो आप इंडियन रुपीज ले सकते हो। अगर आप बाहर किसी कंट्री में सेलेक्ट कर रहे हो, सेल कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स को, तो उसके अकॉर्डिंग आप करेंसी ले सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस कर दिए। उसके बाद आपके पास सेव का ऑप्शन आएगा, तो मैंने ऑलरेडी सेव कर दिया, तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे हमारी जनरल सेटिंग्स के करने के बाद आप आते हो नोटिफिकेशंस पे। यहाँ पे आप देखोगे कुछ ऑर्डर के रिगार्डिंग जो आप नोटिफिकेशन दे भेज सकते हो, जैसे कि ऑर्डर कंफर्मेशन या ऑर्डर कुछ एडिट हुआ है तो उसकी नोटिफिकेशन भेज सकते हो, या ऑर्डर एडिटेड इनवॉइस, ऑर्डर इनवॉइस या कैंसल्ड हुआ है, या रिफंड का ड्राफ्ट ऑर्डर इनवॉइस भेज सकते हो, या फिर कुछ ईमेल कार्ड फ्रॉम POS अगर वो आपके शोरूम में जाके कुछ भी फिजिकल प्रोडक्ट चेकआउट कर रहा है तो आप उसको ये फैसिलिटी भी दे सकते हो कि वहां पे फिजिकल आपके जो भी प्रोडक्ट चेकआउट करने के बाद वो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकता है, ताकि उसे ऑनलाइन में जो बेनिफिट्स मिलने हैं वो ले सके। तो इस टाइप की भी फैसिलिटी आप दे सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट है अबेंडन चेकआउट। अबेंडन चेकआउट में जहाँ पे कस्टमर ने कुछ अपनी चेकलिस्ट में ऐड करके रख दिया बट अब उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो आप उसकी नोटिफिकेशन भी भेज सकते हो कस्टमर को। POS एक्सचेंज रिसीट, उसकी भी अगर उसने आपके वहाँ पे फिजिकल स्टोर जाके अगर आपने कुछ ऑनलाइन चेकआउट किया, उसने ऑनलाइन परचेज किया, तो आप उसकी भी रिसीट दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है गिफ्ट कार्ड क्रिएटेड। आप उसे कोई गिफ्ट कार्ड की अपनी मार्केटिंग करने के लिए गिफ्ट कार्ड क्रिएटेड की भी नोटिफिकेशन भेज सकते हो कि आपको इतना इतने का गिफ्ट कार्ड मिल रहा है। ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप इसे यहाँ से कर सकते हो आप। तो उसके बाद नेक्स्ट है पेमेंट एरर। अगर उसकी पेमेंट करते हुए कोई भी प्रोसेसिंग एरर आया तो उस तरह की नोटिफिकेशन भी आप कस्टमर के पास भेज सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है शिपिंग में अगर आप जाओगे तो शिपिंग में आप फुलफिलमेंट और रिक्वेस्ट की भेज सकते हो कस्टमर को कि आपकी जो है शिपिंग फुलफिल हो गई है, या फिर शिपिंग कंफर्मेशन भेजना है, शिपिंग अपडेट भेजना है, कोई भी आउट ऑफ डिलीवरी भेजना है कस्टमर के पास, या डिलीवर्ड की नोटिफिकेशन भेजनी है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके वो भी भेज सकते हो। लोकल डिलीवरी, अगर आप चाहते हो कि लोकल डिलीवरी हो रही है और कस्टमर के पास जो है आउट ऑफ डिलीवरी या डिलीवर्ड या मिस्ड डिलीवरी की नोटिफिकेशन चाहे तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके वो भी भेज सकते हो। उसके बाद अगर लोकल पिकअप की भी आप उसे नोटिफिकेशन रेडी फॉर पिकअप या पिकअप की नोटिफिकेशन भेजना चाहो तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कस्टमर अकाउंट अगर जब क्रिएट हुआ है या कस्टमर का अकाउंट इनवाइट भेजा है उसकी भी नोटिफिकेशन भेज सकते हो। कस्टमर अकाउंट पासवर्ड रीसेट या कॉन्टैक्ट कस्टमर, इन सब की आप नोटिफिकेशन भेज सकते हो। ईमेल मार्केटिंग रिटर्न, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके उसकी नोटिफिकेशन जो है कस्टमर के पास अगर चाहे तो भेज सकते हो। अगर कस्टमर अपनी कंसेंट देता है तो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप उसे जो है अपना मेलर्स वगैरह भी भेज सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है शॉपिफाई ईमेल ओपन ट्रैकिंग। तो इसका मतलब कस्टमर के पास जो है जो भी शॉपिफाई के थ्रू आपके प्रोडक्ट की मेल गई है तो कितने लोगों ने वो मेल ओपन करी है, कितनी बार सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुई है, या फिर कितने लोग उस मेल के थ्रू आपके स्टोर पे आए, उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया है या फिर उन्होंने स्पैम रिपोर्ट किया है। तो इस तरह की जो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग की रिपोर्ट एक मिल जाएगी। तो ये काफी आपकी हेल्प करती है मार्केटिंग में कि किस सोर्स के थ्रू आपकी जो है प्रोडक्ट की परचेज ज्यादा हो रही है। उसके बाद यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन आ रहा है ऑप्टिमाइज ओपन ट्रैकिंग का, अगर आप इसे चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, ये रिकमेंडेड है, अदरवाइज आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है टेम्पलेट। टेम्पलेट में आपके पास जो भी ऑर्डर अगर कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो उस पर किस तरह की ऑर्डर नोटिफिकेशन जाएगी तो यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि इस तरीके की नोटिफिकेशन जो है कस्टमर के पास जाती है। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो इस नोटिफिकेशन में तो आप कर सकते हो। तो ये एक प्रीव्यू था जो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नोटिफिकेशंस के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है स्टोर लैंग्वेजेस। स्टोर लैंग्वेजेस में बाय डिफॉल्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप यहाँ पे जाएं तो अपनी ऐड लैंग्वेज स्टोर की लैंग्वेज जो है चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है पेमेंट्स का ऑप्शन कि आप कैसे अपने ऑर्डर्स के लिए पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप पेपाल के थ्रू रिसीव कर सकते हो, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स या अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड, या फिर मैनुअल पेमेंट मेथड्स भी आप चूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप जो पेमेंट है वो कैसे कैप्चर कराना चाहते हो, ऑटोमेटिकली या मैन्युअली। तो इसमें हम देख लेते हैं कि होता क्या है। पेपाल पे अगर करवाना चाहते हो तो ऑलरेडी आपका पेपाल पे अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ये थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं। तो हम देखेंगे तो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हमारे पास जो है एयर पे, कैश फ्री, क्रेडिट, पे यू मनी, पे यू जिप, स्ट्राइप। तो ये कुछ जो हमारे पास जो है थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं। अगर आप
इनसे चाहें तो इनसे भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। कस्टमर को ये ऑप्शन प्रोवाइड करके तो हम कोई भी एक ओपन चेकआउट कर लेते हैं कि कैसे करना है। इसमें जैसे मैंने पेयू मनी किया है, तो पेयू मनी में आपको यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन मतलब कि पेयू मनी की आपको मर्चेंट की और मर्चेंट सोल्ड देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको एक्टिवेट पेयू मनी कर देंगे तो आपका जो है आप पेयू मनी से जो है अपना ऑर्डर की पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ये बाकी कुछ ऑप्शंस हैं, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड। तो देख लेते हैं अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड में क्या ऑप्शन मिल रहा है आपको। अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड में आप जो है कस्टमर को ये ऑप्शन दे सकते हैं जैसे कि बिट पे अगर आप कॉइन के थ्रू पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, सीसी एवेन्यू या फिर कॉइन बेस कॉमर्स, इन सब के थ्रू, पेटीएम, पेयू इंडिया, इन सब के थ्रू भी आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। तो आपको इसमें सिंपली जाना है और उसके बाद आपको जो है मर्चेंट की आईडी, मर्चेंट की और मर्चेंट सोल्ड प्रोवाइड करना है, जिसके बाद ही आपको एक्टिवेट का ऑप्शन दे देगा, आपको वहाँ पे एक्टिवेट कर देना है। तो ये तो हो गया हमारे अल्टरनेटिव पेमेंट प्रोवाइडर्स का ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है मैनुअल पेमेंट मेथड। अब यहाँ पे चाहें तो मैनुअल पेमेंट भी ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैंक डिपॉजिट हो गया, मनी ऑर्डर हो गया, सीओडी हो गया। तो इस तरह के भी ऑप्शन आप कस्टमर को दे सकते हो पेमेंट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है पेमेंट कैसे कैप्चर करना चाहते हो, मैं ऑटोमेटिकली कैप्चर करना चाहते हो पेमेंट्स के लिए या मैनुअली कर सकते हो आप। तो मैनुअली उस केस में होता है जब आपके को ये श्योर नहीं है कि आपके पास इन्वेंट्री है भी या नहीं, तो उस केस में जो है आप चेक करोगे कि आपके पास इन्वेंट्री है या नहीं। उसके बाद आप जो है पेमेंट कैप्चर करोगे, ऑर्डर के लिए पेमेंट एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज जो आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, क्योंकि मैनुअली करना थोड़ा सा ज़्यादा टबरसम हो सकता है, क्योंकि आपको पूरा दिन बैठना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, आपको एक एक ऑर्डर की पेमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि आप ऑटोमेटिक ही जाए, वो ज़्यादा रिकमेंडेड है ऑटोमेटिक लेना। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है गिफ्ट कार्ड का। तो इसमें जो है आप गिफ्ट कार्ड की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, जिसके थ्रू कोई भी कस्टमर अगर आएगा तो वो जो है गिफ्ट कार्ड ले सकता है। वो किसी भी अपने रिलेटिव या फ्रेंड को गिफ्ट कार्ड गिफ्ट कर सकता है, उसका लिंक शेयर कर सकता है मेल पे। तो ये उस पर्पस के लिए गिफ्ट कार्ड होते हैं। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इनेबल एप्पल वॉलेट, तो उससे भी इनेबल कर सकते हो। और इसमें जो है गिफ्ट कार्ड की जो है एक्सपायरी डेट भी आप मेंशन कर सकते हो, या तो आप नेवर एक्सपायर का ऑप्शन ले सकते हो या फिर आप गिफ्ट कार्ड एक्सपायर का ऑप्शन ले सकते हो। और इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कब वो एक्सपायर होगा, तो आप इसमें अकॉर्डिंगली पिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाके इसे सेव करना है बस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बिलिंग का। तो बिलिंग में क्या है कि शॉपिफाई आपको किस तरह से बिल करे, तो ये उसके बारे में है। जैसे आपको जो शॉपिफाई बिल करेगा वो 30 डे साइकिल होगी, और उसमें जो है शॉपिफाई की सब्सक्रिप्शन, जो ऐप के चार्जेस हैं या शिपिंग की या ट्रांजेक्शन फीस वगैरह है, वो सब मिला के ही आपको जो है शॉपिफाई बिल करेगा। यहाँ पे आप पेमेंट मेथड भी सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो या फिर पेपाल के थ्रू, जो भी इन्होंने दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। और जो पेमेंट जो आपको बिल रेज होगा वो यूएस डॉलर्स में रेज होगा, शॉपिफाई का बिल होगा। तो ये यहाँ पे हमारा कवर हुआ बिलिंग सेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है चेकआउट का ऑप्शन। तो आप कस्टमर को ये फैसिलिटी दे सकते हैं कि वो जो है लॉगिन करके ही शॉपिंग कर सकते हैं या विदाउट लॉगिन करे भी शॉपिंग कर सकते हैं एज अ गेस्ट। तो यहाँ पे आप वो फीचर सिलेक्ट कर सकते हो, अकाउंट्स आर डिसेबल्ड, या फिर आप अकाउंट्स का ऑप्शन देना चाहते हो, या अकाउंट्स आर मैंडेटली रिक्वायर्ड, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कस्टमर को आप चेकआउट करते हुए क्या चाहते हो कि वो अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी दे, तो आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। या फिर सिर्फ आप ईमेल का ऑप्शन चाहते हो, बट हम लोग ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों ही चाहेंगे, ताकि जो ऑर्डर कंफर्मेशन की मेल है वो ईमेल पे जाए। और जैसे अगर डिलीवरी बॉय ने जब कॉन्टैक्ट करना है तो उसके लिए हमें फ़ोन नंबर भी रिक्वायर्ड है, तो हम जनरली जो है यही रिकमेंडेड होता है कि ये वाला ऑप्शन चूज़ करें। उसके बाद टू रिसीव शिपिंग अपडेट्स, तो कस्टमर्स जो है वो शिपिंग के अपडेट्स भी रिसीव कर सके, तो आप यहाँ से वो ऑप्शन चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो कस्टमर जब परचेज करे तो इस तरह के फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको फिल करने के लिए, उसका अगर आपको फुल नेम चाहिए तो रिक्वायर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पे क्लिक करें। कंपनी नेम अगर रिक्वायर्ड है तो क्लिक करें, अदरवाइज ये हिडन ही रहने दें। एड्रेस लाइन, एड्रेस आपको चाहिए शिपिंग के लिए तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दो। और उसके बाद शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर भी आपको चाहिए तो वो भी आप रिक्वायर्ड कर दो। उसके बाद नेक्स्ट है टिपिंग। अगर आप कस्टमर को टिपिंग का ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो कुछ भी टिप कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप टिक कर दें, अदरवाइज इसे रहने ही दें, आप इसे स्किप कर दें। आफ्टर एन ऑर्डर, जब ऑर्डर फुलफिल हो गया तो ऑर्डर जो है आर्काइव हो जाए, तो यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में है कि अगर
कस्टमर अपनी कंसेंट देता है तो आप जो है उसे ईमेल मार्केटिंग भी कर सको, उसे जो है अपनी प्रमोशनल मेल्स भेज सको। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन कस्टमर के पास ट्रिगर हो जाएगा। अगर वो चाहता है अपनी कंसेंट देता है तो आप उसे ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो। चेकआउट लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज भी कर सकते हो कि चेकआउट लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश ही है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है फाइल्स का। तो फाइल्स ऑप्शन में आप किसी भी तरह की इमेज, वीडियो या डॉक्यूमेंट को अपलोड या मैनेज कर सकते हो फाइल ऑप्शन से। और ये जो लोड इमेजेस हैं ये आपकी थीम्स में यूज हुई हैं या ब्लॉग पोस्ट में यूज हुई हैं या किसी पेज पे यूज हुई हैं, तो वो सारी जो आप देख सकते हो फाइल सेक्शन से ही। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन लीगल का। तो लीगल में जो है एक तरह की पॉलिसीज होती हैं जो आपके जो है फुटर में आपके स्टोर पे मेंशन दिखेंगी कि आपकी रिफंड पॉलिसी क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, टर्म ऑफ सर्विस, शिपिंग पॉलिसी। तो ये आपको मैंडेटरी होता है लगाना बिकॉज, और ये जो है आप यहाँ पे जो टेम्पलेट दिया हुआ है उसके थ्रू ले सकते हो। तो यहाँ पे आप जो है आपको एक बार करना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ भी अगर इसमें कस्टमाइज करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। जो भी आपके स्टोर पे रेलेवेंट पॉलिसी है उसको यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने टेम्पलेट के थ्रू ही रिफंड पॉलिसी यहाँ पे लाई है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइवेसी पॉलिसी, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। तो यहाँ पे आप जब प्राइवेसी पॉलिसी दे रखी है उसके बाद आप इसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। और ये जो आपके फुटर सेक्शन में दिखेंगे आपको ये पॉलिसीज। यहाँ पे आप सेव करोगे तो ये आपकी पॉलिसीज जो है सेव हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है शिपिंग एंड डिलीवरी का। इसमें जो आप शिपिंग रेट है कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। इसमें एक ये भी ऑप्शन है कि आप अपने कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही शिपिंग रेट ऐड करके दिखा सकते हो या फिर आप इसे सेपरेटली भी दिखा सकते हो कस्टमर को। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप कैसे रेट मेंशन कर सकते हो या मैनेज कर सकते हो। तो आप जाओगे तो यहाँ पे आपके पास जो है एक डोमेस्टिकली रेट सेट करने का ऑप्शन है और एक रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको ऐड रेट पे जाना है। तो रेट पे आप सेटअप योर ओन रेट्स भी कर सकते हो या करियर या ऐप के लिए जो है आपके पास तो वो रेट्स आपके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे करियर हो गया, आपकी ब्लू डार्ट हो गया, फेडेक्स हो गई, अगर आपने उनके साथ कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे यूज कर रहे हो तो आप उनके रेट्स जो है यहाँ पे एक तरह से लिंक करवा सकते हो। नहीं है आपके पास तो आप अपने रेट्स भी सेट कर सकते हो शिपिंग के। जैसे मैं यहाँ पे जो है बेसिक शिपिंग रेट जो है चार्ज कर रही हूँ ऐड। तो मैं बेसिक जो है 50 रुपीज़ चार्ज करूँगी इंडिया में जहाँ पे भी मेरा शिप हो। उसके बाद अगर मैं कोई कंडीशन लगाना चाहती हूँ कि इंडिया में अगर मेरा आइटम जो है इतने का डिलीवर हो रहा है कस्टमर को, सपोजिंगली अगर मेरा 5 kg का कोई आइटम है वो कस्टमर को डिलीवर हो रहा है तो मिनिमम लिमिट 5 से अगर मान लो 20 kg तक कोई आइटम डिलीवर हो रहा है तो उस पे जो है 50 रुपीज़ चार्ज हो। उसके बाद आप ऑर्डर प्राइस के बेसिस भी कर सकते हो कि सपोजिंगली अगर मिनिमम प्राइस जो है 500 से 1000 रुपीज़ है तो उससे इतनी शिपिंग चार्ज हो, तो आप ऑर्डर प्राइस के बेसिस पे भी कर सकते हो और आइटम वेट के बेसिस पे भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको करना है डन, तो ये आपका जो है रेट सेट हो जाएगा। उसके बाद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 1500 सेट किया हुआ है। तो आप इसे एडिट करना चाहो तो यहाँ पे एडिट रेट पे क्लिक करोगे तो ये एडिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप क्लिक करना है सेव पे। तो ये हमारा जो है शिपिंग रेट सेट हो गया जो हमने खुद ही डिसाइड किया है। उसके बाद जनरल प्रोफाइल के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम जो है कस्टम शिपिंग रेट्स भी कर सकते हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे कोई रेट चार्ज करना चाहते हैं, जैसे सपोजिंगली आप 10 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लेकिन आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे कोई शिपिंग चाहते हैं कि शिपिंग उसी पे लगे, तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हो। उसका प्रोफाइल क्रिएट करोगे आप और उस पर जो है रेट डिफाइन कर दोगे। उसके बाद लोकल डिलीवरी का अगर ऑप्शन दे रहे हो कि अगर आपका कोई लोकल कस्टमर है तो उसके लिए भी आप शिपिंग रेट डिसाइड कर सकते हो, या लोकल पिकअप है तो लोकल पिकअप के केस में जो आपका शिपिंग रेट होगा वो 0 होगा। और उसके बाद नेक्स्ट है सेव्ड पैकेजेस। तो यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट जो आपका पैकेज का साइज है वो दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाके अपना चेंज कर सकते हो कि कितना वेट है उस पैकेज का। तो यहाँ पे आप उसे चेंज कर दोगे, जैसे यहाँ पे अभी जो डिफॉल्ट आ रहा है वही दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है पैकिंग स्लिप टेम्पलेट। ये जो है जब आपका पैकेज जब डिलीवर होगा कस्टमर पे तो जो एक पैकिंग स्लिप लगी होती है तो ये उस स्लिप के बारे में है। अगर आप चाहो तो इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो एडिट करके। तो ये HTML पेज ओपन हुआ है, हम टेम्पलेट देख लेते हैं कि क्या है इसका। तो इस तरह का कुछ जो है आपका
पैकिंग स्लिप का जो है टेम्पलेट है ये, और जब कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर होगा तो ये पैकिंग स्लिप जो है उस पर लगी हुई होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं करियर अकाउंट्स। तो यहाँ पे आप जो है इनेबल भी कर सकते हो थर्ड पार्टी कैलकुलेटेड रेट्स एट चेकआउट। अगर आपने कोई भी करियर ले रखा है, सपोजिंगली फेडेक्स ले रखा है या ब्लू डार्ट ले रखा है, तो अभी जो हमारा करंट प्लान है ऑलरेडी, क्योंकि मैं ट्रायल पे चल रही हूँ तो कोई करंट प्लान नहीं है, तो अगर आप कोई अपग्रेडेड प्लान लेते हो तो उसमें आपको ये फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी कि आप जो है करियर को यहाँ पे लिंक करवा सकते हो। उसके जो रेट्स होंगे वो ही कस्टमर से चार्ज होंगे। अगर सपोजिंगली वो लखनऊ या कहीं और डिलीवर कर रहा है और उसके लिए जो फेडेक्स के रेट हैं, तो वो जो एक्चुअल रेट हैं वो कस्टमर से चार्ज हो जाएंगे, या फिर जो भी वो क्राइटेरिया लगा रहा है, सपोजिंगली वेट का लगा रहा है या डेस्टिनेशन का लगा रहा है, कुछ भी क्राइटेरिया लगा रहा है, तो एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पे कस्टमर से चार्ज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कस्टम ऑर्डर फुलफिलमेंट। तो ये जो है अगर आप कस्टम ऑर्डर फुलफिल करवा रहे हो तो मतलब किसी भी वेयर हाउस से अगर आप फुलफिल करा रहे हो तो ये उसके लिए है। तो यहाँ पे हमारा शिपिंग एंड डिलीवरी कंप्लीट होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग शिपिंग एंड डिलीवरी हमारे पास ऑप्शन है सेल्स चैनल का। यहाँ पे हम सेटिंग्स करेंगे सेल्स चैनल की। तो हम यहाँ पे जो है ऑनलाइन स्टोर के अलावा भी और सेल्स चैनल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंट ऑफ सेल, बाय बटन, गूगल पे भी अपना हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, फेसबुक पे, शॉपिफाई इनबॉक्स के थ्रू या फिर हैंडशेक के थ्रू, इन सब के थ्रू जो है आप जो है अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऐड सेल्स चैनल करना है और शॉपिफाई आपको जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि जो भी एनालिसिस है, एनालिटिक्स एक रिपोर्ट प्रोवाइड कर देगा कि आपके इन चैनल्स के थ्रू कितनी सेल हुई है और कितने लोग इन चैनल्स के थ्रू आए। इस तरह का डेटा बेस जो है ना शॉपिफाई आपको प्रोवाइड कर देगा। तो एक ही आपके पास शॉपिफाई हो जाएगा जिसके थ्रू आप सारे एनालिसिस कर सकते हो। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ एडिंग अदर सेल्स चैनल। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी चैनल अनअवेलेबल है आपके स्टोर के लिए तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे एक होलसेल का चैनल जो है वो अनअवेलेबल है। तो इस तरह से आप जो यहाँ पे चैनल्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है सो नेक्स्ट वी हैव ऑप्शन ऑफ मेटा फील्ड्स। तो हम जो है अपने स्टोर पे जो है न्यू फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमें बेनिफिट करेगा, जैसे अगर आपका कोई कैंडल स्टोर है या फिर आपको कोई केक शॉप है जो कि खराब होने वाला आइटम है, तो उसमें आप एक्सपायरी डेट का ऑप्शन ऐड कर सकते हो। जैसे अभी हमारे पास थीम के थ्रू जो ऑप्शन आता है वो टाइटल का आता है, डिस्क्रिप्शन का आता है। तो आप मेटा फील्ड से जाके जो है ना वहाँ पे कोई फील्ड ऐड ऑन भी कर सकते हो अपनी थीम के थ्रू। तो यहाँ पे मेटा फील्ड आपको वो ऑप्शन प्रोवाइड करता है। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टैक्सेस के बारे में, दैट इज जीएसटी। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो। तो इसमें कोई टर्नओवर लिमिट नहीं है कि इतनी टर्नओवर से एक्सीड होगा तभी आपको जीएसटी नंबर लेना है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, और वो रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ही ईजी है। मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप चाहो तो आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको जो है दो ऑप्शन दे रखे हैं, इंडिया और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड का। तो हम इंडिया में चेक कर लेते हैं कि टैक्सेस कैसे मैनेज होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक मेंशन किया हुआ है कंट्री टैक्स 9% और बाकी सारी स्टेट्स मेंशन की हुई है इंडिया की, जहाँ पे इन्होंने बाय डिफॉल्ट जो टैक्स रेट रखा हुआ है 18%। तो जो टैक्स रेट है वो डिफाइन होगा आपके प्रोडक्ट पे। अगर आप कोई लग्जरी आइटम सेल कर रहे हो तो उसका जो टैक्स रेट अलग होगा, वहाँ पे 28% हो जाएगा। अगर आप बेसिक कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या बेसिक नेसेसिटी सेल कर रहे हो तो उसका जो है टैक्स रेट अलग हो जाएगा। और कोई स्टैंडर्ड आइटम सेल कर रहे हो तो उसका टैक्स रेट 18% हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट के लिए 18% दे रखा है। उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी कहाँ लगेगा और आईजीएसटी कहाँ लगेगा। अगर आप सेम स्टेट में सेल कर रहे हो, जैसे हरियाणा टू हरियाणा में सेल कर रहे हो, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। अगर 18% टैक्स रेट है तो 9% सीजीएसटी 9% एसजीएसटी लगेगा। अगर आप अदर स्टेट में सेल कर रहे हो तो आईजीएसटी लगेगा 18%। और ये टैक्स रेट जो है प्रोडक्ट के ऊपर डिफाइन होगा। अगर प्रोडक्ट किसी और टैक्स रेट का है तो वहाँ पे वो टैक्स रेट लगेगा। तो ये तो हो गया हमारे टैक्सेस के बारे में। तो यहाँ पे आप जाके अपना जो है चेंज कर सकते हो। आप सपोजिंगली आप जो है असम में सेल कर रहे हो और आप असम से ही हो, तो यहाँ पे आप जो है 9% कर दोगे इसे, और इसे आप मेंशन कर दोगे एसजीएसटी। यहाँ पे आप कर दोगे एडेड टू 9% फेडरल टैक्स, क्योंकि यहाँ पे कंट्री टैक्स यानी कि सीजीएसटी 9% ऑलरेडी है और आपने असम का कर दिया 9% एसजीएसटी। तो इस तरह से जो भी चेंजेस है आप यहाँ पे कर सकते हो। बट ये इनिशियली स्टार्ट करने के लिए, बाकी आपका टैक्स रेट तो प्रोडक्ट के बेसिस पे ही डिफाइन होगा जो भी आप सेल करोगे। अब यहाँ पे हम इसे सेव पे क्लिक कर देते हैं।
उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारे पास टैक्स कैलकुलेशन। आप कैसे चाहते हो कि टैक्सेस जो आपके इंक्लूडिंग हो प्रोडक्ट के प्राइस में, तो यहाँ पे आप उसे टिक कर सकते हो, ऑल प्राइजेस इंक्लूड टैक्सेस। ठीक है, और ये इंक्लूड और एक्सक्लूड टैक्स बेस्ड ऑन योर कस्टमर्स कंट्री। तो ये कस्टमर अगर सपोजिंगली इंडिया से बाहर का कस्टमर है या किसी और कंट्री का कस्टमर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो कस्टमर के लोकल टैक्स रेट है वो ही यूज होगा कैलकुलेशन के लिए। वैसे तो रिकमेंडेड है कि आप जो है यूज करो, जो भी आप प्राइजेस दिखाओ वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस दिखाओ। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है टैक्सेस पोर्शन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम प्लान पे, कि आप कौन सा प्लान जो है शॉपिफाई का एक्टिवेट करना चाहते हो, उसके आप फीचर्स देखे कि क्या क्या किस प्लान में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, उसके बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने ये ट्रायल वर्जन पे ले रखा है, तो अभी मैंने कोई भी प्लान नहीं चूज़ किया, लेकिन आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है प्लान चूज़ कर सकते हो। उसके बाद लोकेशंस, आप जो है यहाँ पे अपनी लोकेशंस मैनेज कर सकते हो कि जहाँ पे आपकी इन्वेंट्री स्टोर हो रही है या फिर जहाँ से आप ऑर्डर फुलफिल कर रहे हो या सेल प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो वो आपको प्लान के अकॉर्डिंग ही लोकेशंस मिलेंगी। अगर आप प्लान ज़्यादा वाला लेंगे तो आपको लोकेशंस ज़्यादा मिल जाएंगी अपडेट करने के लिए। बट जो मेरे को अभी यहाँ पे ट्रायल वर्जन में मिली हुई हैं, तो 4 लोकेशंस में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो है लोकेशंस अपनी ऐड कर सकते हो ऐड लोकेशन पे क्लिक करके। तो ये तो हमारा लोकेशंस पोर्शन कवर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है यूजर्स एंड परमिशन। यहाँ पे आप जो है अपनी वेबसाइट को और जो एडमिन पार्ट है उसको जो है किस किस को परमिशन देना चाहते हो। आप यहाँ पे मैक्सिमम 2 स्टाफ मेंबर्स को परमिशन दे सकते हो, और उन्हें किस चीज़ की परमिशन दे सकते हो, मतलब वो आप डिफाइन करोगे कि आपने अगर उन्हें किसी चीज़ को एडिट करने की या अकाउंटिंग की या फिर मार्केटिंग की क्या परमिशन आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। लेकिन मैक्सिमम आप सिर्फ 2 ही लोगों को दे सकते हो, उससे ज़्यादा लोगों को नहीं दे सकते हो परमिशन। उसके बाद कोलैबोरेटर्स। कोलैबोरेटर्स में जैसे आप किसी डिज़ाइन है, आपने कोई फ्रीलांस लिया हुआ है या कोई एजेंट की सर्विस है या कोई डिज़ाइनर है, डेवलपर्स हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो एज अ कोलैबोरेटर। और वो स्टाफ से जो अलग होंगे, स्टाफ की परमिशन अलग है, 2 स्टाफ मेंबर। कोलैबोरेटर आप अलग से कर सकते हो, तो वो आपके पार्टनर डैशबोर्ड पे जाके ही लॉग इन कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप जिस भी चीज़ की उन्हें परमिशन दोगे वही वही वो एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे आप कोलैबोरेटर्स भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद तो यहाँ पे हमारा जो है सेटिंग्स पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये शॉपिफाई की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो गिव इट अ थम्स अप। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, कैसे आप कलेक्शन ऐड कर सकते हो, कैसे मार्केटिंग कर सकते हो शॉपिफाई के थ्रू। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकेंड पार्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।